कल हमने बात की थी इमेजिनरी सेंटेंसेस के बारे में। तो उसको कुछ लोग इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं और कुछ लोग इसे कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इमेजिनरी या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस। अब इंग्लिश के अंदर में बहुत सारे इंग्लिश के रूल्स होते हैं और हर रूल्स अपने साथ एक इमोशंस लेके आता है। हर रूल अपने साथ एक इमोशन लेके आता है। जैसे टेंसेस हमें ये बताते हैं कि जब ये आपको टाइम के बारे में जानकारी देनी है तो टेंसेस का इस्तेमाल करो। मॉडल्स हमें बताते हैं कि जब भी आपको अपनी फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस को बताना होता है तो भाई मॉडल्स को इस्तेमाल करो। अभी हमने पढ़ा इमेजिनरी सेंटेंसेस या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस। जो आपको कन्वीनियंट लगे आप इससे याद रखें। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ना आप इसमें उन इमोशंस के बारे में बात करते हैं, उन बातों के बारे में बात करते हैं जो रियलिस्टिक नहीं है, आप उसको इमेजिन कर रहे हैं। तो उसमें से हमने, अब बहुत सारी इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, हमने उसमें से एक सिचुएशन पढ़ी। वो सिचुएशन क्या थी कि अगर आपके पास कुछ होता, मतलब अगर किसी इंसान को ये बताना है कि किसी के पास कुछ होता, उसके पास है नहीं, वो इमेजिन कर रहा है, वो विजुअलाइज कर रहा है, वो सोच रहा है यार काश गाड़ी होती मेरे पास, काश पैसा होता मेरे पास। मतलब है नहीं पैसा, आप सोच रहे हो। अगर आप इन इमोशंस के बारे में बात करते हो तो वहाँ पे आते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस का यूज़। इसको सिंपली बताने के लिए, इस इमोशन को इंग्लिश में बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ आई हैड का, और दूसरा तरीका है आई विश आई हैड का, इमेजिनेशन। और इस इमेजिनेशन को इंग्लिश में बताने के लिए हमने दो तरीकों से जाना। पहला था हमारा इफ़ आई हैड करके, इफ़ आई हैड, और दूसरा तरीका था आई विश आई हैड। मतलब ये दो तरीके थे जिनकी मदद से आपने ये बताया कि काश आपके पास या किसी इंसान के पास वो सामान होता। तो मैंने क्या किया, इफ़ आई हैड या फिर आई विश आई हैड। अब मुझे इसी के बाद वो ऑब्जेक्ट लगा देना है, वो सामान लगा देना है। इफ़ आई हैड अ कार, इफ़ आई हैड अ बाइक, इफ़ आई हैड अ मनी, कोई भी सामान होता। मेरे पास बुक होती यार, है नहीं बुक आपके पास, आप इमेजिन करो काश मेरे पास बुक होती यार। इफ़ आई हैड अ बुक, यार पैसे नहीं है यार, काश मेरे पास ही पैसे होते। इफ़ आई हैड मनी, अब इस बात को अपने आई विश आई हैड की मदद से ही बोल सकते हो और इफ़ आई हैड की मदद से ही बोल सकते हो। ये दोनों तरीके हैं। इतना क्लियर हो गया इस कॉन्सेप्ट? ये दोनों तरीकों की मदद से आप इस बात को बता सकते हो। तो ये थी हमारी इमेजिनेशन। अब बारी आती है रिजल्ट की। रिजल्ट, राइट? अब बारी है रिजल्ट की। मतलब आपने इमेजिन तो कर लिया, आपने सोच तो लिया कि काश गाड़ी होती, पैसा होता, घर होता, बुक होती, मैं कह रहा हूँ अब बंगलो होता, एक बाइक होती, नॉलेज होती, कि आपके पास कुछ होता। इमेजिन तो आपने कर लिया, लेकिन अब बात करते हो अब रिजल्ट की, कि अगर मेरे पास गाड़ी होती तो भाई मैं क्या करता। आप कह रहे हो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता, आप कह रहे हो मैं किसी को गिफ्ट देता, मैं चलाता, मैं घूमता, मैं उसको बेचता। तो आपके पास आपने इमेजिन किया क्या, कोई सामान, और उस सामान का क्या कर रहे हो, अब एक रिजल्ट बता रहे हो कि अगर मेरे पास ये सामान होता, काश मेरे पास ये सामान होता तो मैं इसको कुछ करता। अगर मेरे पे पैसे होते तो मैं घर खरीदता, ये आपका रिजल्ट है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं लोगों को बांटता, मैं घर बनवाता, मैं कुछ करता। तो आपने पहले की इमेजिनेशन और अब आप बता रहे हो रिजल्ट, और उस रिजल्ट को इंग्लिश में बताने के लिए आप यूज़ करते हो सब्जेक्ट, साथ में लगाते हो आप वुड, और फिर लगाते हो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत सिंपल है। आई वुड गो, आई वुड प्ले, आई वुड डांस, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं ना, वही आपको यहाँ बोलना है। बस इमोशन का ध्यान रखो। आप अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं गाड़ी को ना चलाता, मैं ड्राइव करता। सही बात है कि नहीं है? तो पहले आपकी इमेजिनेशन कि इफ़ आई हैड अ कार, इफ़ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव। आप करो नहीं, मैं नहीं चलाता भाई, मैं तो बेच देता। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड सेल। नहीं नहीं भाई, मैं तो ना अपने भाई को गिफ्ट देता। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड गिफ्ट टू माई ब्रदर। कि आपके पास कोई सामान होता और आप उसका कुछ करते। उस बात को इंग्लिश में बताने के लिए आपने पढ़ा सब्जेक्ट वुड और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? फिर आपने रिजल्ट को दूसरे तरीके से बताया, सब्जेक्ट साथ में लगाया वुड, आपने बी लगाया यहाँ पे, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट? अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर पूरी इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी अगर आईएनजी का इस्तेमाल हो रहा है, आईएनजी, इसका मतलब समझ जाओ कॉन्टिन्यूअस है, यानी काम आप ये कहना चाह रहे हो वो अभी हो रहा है काम।
मतलब वो काम चल रहा है, काम वो प्रोसेस में है। अगर इंग्लिश में आईएनजी कहीं पे आ रहा है तो ठीक है। अब क्या हो गया, आपका वुड बन गया वुड बी। जैसे अगर आपने बोला आई वुड गो, आप बोल रहे हो आई वुड बी गोइंग। आई वुड प्ले, आई वुड बी प्लेइंग। आई वुड सिंग, आई वुड बी सिंगिंग। मैं भागूंगा, राइट, मैं भागता, राइट। आई वुड रन, आई वुड बी रनिंग। अगर मेरे पास गाड़ी होती, इफ आई हैड अ कार, तो मैं ड्राइव करता, बहुत सिंपल, आई वुड ड्राइव। बट अब कहना चाह रहे हो भाई गाड़ी होती ना, मैं अभी चला रहा होता, अभी, आई वुड बी ड्राइविंग। आप कह रहे हो भाई पैसे होते ना, मैं अभी मैं पार्टी दे रहा होता सबको, अभी दे रहा होता, मतलब ये प्रोसेस बता रहे हो आप कि इसी टाइम पे दे रहा होता। इफ़ आई हैड मनी, मतलब पैसे नहीं है आपके पास, आप इमेजिन कर रहे हो कि काश पैसे होते मेरे पास। इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव पार्टी, आई वुड गिव पार्टी, आई वुड थ्रो पार्टी, जो आपको ठीक लगे। और अभी दे रहा होता, आई वुड बी गिविंग पार्टी। समझ आ रहे हैं मतलब आप आपने, तो एक में आपने कुछ करते और एक में आप अभी कर रहे होते, इसी टाइम पे कर रहे होते, ठीक है। फिर हमने एक और रिजल्ट सीखा, सब्जेक्ट, साथ में आपने यूज़ किया वुड, और फिर आपने हैव लगा दिया, वुड हैव, और साथ में लगाया वर्ब थॉट। तो हमने पिछली सेंटेंस में हमने ये पढ़ा कि अगर इसमें आईएनजी का इस्तेमाल हो रहा है, अगर यहाँ पे आईएनजी आ रहा है, तो आईएनजी का मतलब क्या है कि वो काम प्रोसेस में है, वो काम प्रोसेस में है। लेकिन अगर यहाँ पे वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म आ रहा है, मतलब हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब काम के ख़त्म होने की बात की जा रही है, काम के पूरा होने की बात की जा रही है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी आप क्या कह रहे हो भाई वो काम ना ख़त्म हो चुका है, वो काम डन हो चुका है। आप बता रहे हो कि ये तो मैं काम कर चुका होता, ये काम मैं कंप्लीट कर चुका होता अभी तक। जैसे भाई अगर पैसे होते ना भाई, मैं तो अभी तक दे चुका होता। आप देते नहीं, अभी दे नहीं रहे होते, आप कह रहे हो मैं डन कर चुका होता, पैसे दे ही चुका होता भाई। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव, गिव की थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन, आई वुड हैव गिवन द मनी। समझ आया क्या है, क्लियर हुआ पॉइंट, राइट। तो ये है हमारे इमेजिनरी सेंटेंसेस। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, आपने इसका एक पार्ट पढ़ा है, हमने एक पार्ट की बात की, क्या, ये बताने के लिए कि अगर किसी इंसान के पास कुछ होता, इमेजिन कर रहे हो, है नहीं, काश आपके पास होता। समझ आया। तो ये होते हैं आपके इमेजिनरी सेंटेंसेस या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस, जो बोलना है आपको। रूल में जाओगे फंस जाओगे, कोई रूल में नहीं जाना, सीधा इमोशन को पकड़ो। इफ़ आई हैड, जॉन को प्रैक्टिस करवा दो। इफ़ आई हैड अ कार, इफ़ आई हैड अ बाइक, इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड क्लोथ्स। ठंडी आ गई है, काश मेरे पास भी जैकेट्स होती आ रही, शाहरुख खान वाली जैकेट होती। आई विश आई हैड अ जैकेट लाइक शाहरुख खान। तो लेट्स डू वन थिंग, अब आपकी बारी है। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछता हूँ, आपको जितना समझ में आया और जैसे समझ में आया आप एग्जांपल्स दीजिए, ठीक है। याद रखिए बहुत सिंपल है कि आप इमेजिन कर रहे हो कि काश मेरे पास कुछ होता, इफ़ आई हैड या फिर आई विश आई हैड। तो ये आपकी इमेजिनेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट बताना है। आई वुड मतलब आप कुछ ऐसा करते, आई वुड बी आईएनजी आप कुछ ऐसा कर रहे होते, आई वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ कर चुके होते। तो एक एक करके आओ और कुछ एग्जांपल्स दो आप, ठीक है दोस्तों। If I had a bike, I would go Ladakh. If I had a car, I would be traveling. I wish I had a big home. I would be sleeping in this home. I wish I had money. I would get a better education. I wish I had a car. I would go to long drive. I wish I had a power so I would make I would solve all the problems. I wish I had wings. I would fly in entire world. I wish I had so much money so I purchase a luxury house and gift my husband.